एज इन्वेस्टर्स ना हमें इकोनॉमिक समझना बहुत जरूरी है। अगर इकोनॉमिक्स समझ आएगी तभी तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हम प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाएंगे। और आज इकोनॉमिक्स में हम समझेंगे फ्री बीज के कॉन्सेप्ट को। ये बहुत ज्यादा डिबेटेड है, तो चलो इकोनॉमिक्स समझते हैं गोयला स्टाइल। The Supreme Court of India is warning against freebies. It is very difficult to arrange the finances for the freebies. दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं, उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Announcing 3 big are freebies for the people of Punjab. Free electricity, free laptops, free food processors, free bicycles. अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। Can a country like India afford freebies? अब वीडियो में आगे बढ़ने के पहले ये डिस्क्लेमर पहले सुन लो। इस वीडियो में ना मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बातें कर रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत पॉलिटिकल पार्टी के एग्जांपल्स आपको दूंगा, बट किसी भी एंगल से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी खराब है या कोई अच्छी है, बिकॉज फैक्ट तो ये है हमारे देश में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बची है जो फ्री बीज देने के लिए गिल्टी ना हो। और ये हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है यार, कोई भी डेमोक्रेसी ले लो, हर डेमोक्रेसी में यही पंगा है, पॉलिटिकल पार्टी फ्री भी देके वोट जीतना चाहती है। और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए ना तो इकोनॉमीज खत्म हो जाती है। जैसे श्रीलंकन इकोनॉमी खत्म हो गई, पाकिस्तान इकोनॉमी खत्म हो गई। मेजर रीजन क्या था? सरकार फ्री में बांटी जा रही है, पैसे उनके पास कुछ है नहीं। अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं फ्रॉम अ इंडियन पर्सपेक्टिव और इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। कहानी क्या है? रियल लाइफ इंसिडेंट है आपके गोयला के साथ हुआ है। तो मैंने ऐप के थ्रू किसी को बाल कटवाने के लिए घर पे बुलाया, ठीक है, वो आए थे। अब जब कोई भी बाल काटता है यार तो बातें तो शुरू हो ही जाती है। तो वो बताने लग गए कि मैं मेरठ से हूँ, दिल्ली आया हुआ हूँ, हेयर कटिंग का काम कर रहा हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बुलाया, तो बड़ी सही बात है यार, आप मेरठ से हो, दिल्ली टू मेरठ क्या फ्लाईओवर, क्या एक्सप्रेसवे बना है भाई साहब, मजे आ गए। उसने बताऊं क्या बोला? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या सर, क्या फायदा, हम तो बाइक से आते हैं, बाइक वाले को तो अलाउ भी नहीं करते, ये तो सिर्फ अमीरों के चोचले। तो मुझे समझ नहीं है हाउ टू रिएक्ट। मैंने उसको समझाया कि यार अगर ये हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, कंपनीज मेरठ में खुल सकती हैं, आप वहां पे काम कर सकते हो, आपको इतना दिल्ली इतना रेंट देना पड़ेगा, मेरठ सबको अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलेगी। वो बोलता है अरे सर प्लीज ये रहने दो अपॉर्चुनिटी की बात है, ये अपॉर्चुनिटी ना हमारे देश में सिर्फ अमीर आदमी को मिलती है। कहाँ समझाना शुरू करूं? और वो ये मुझे बड़ी लॉजिकली उसने ब्रेकडाउन कर दिया। वो मुझे बोलता है कि सर आप देखो, अगर कोई अमीर इंसान है रेस्टोरेंट में जाके वो 100 रुपए की चीज 500 में भी खरीद लेगा, गाड़ियां 30% ऊपर बिक रही हैं, अमीर आदमी तभी भी खरीद लेंगे बिकॉज उनके पास पैसे हैं। बट यहीं पे सर अगर मैं अपना सलून खोलूं ना और बाल काटने के लिए 300 के अलावा 400 चार्ज कर दूं, आधे लोग खड़े हो जाएंगे, कोई पैसे देने को तैयार नहीं होगा। और अगर आप उस एंगल सोचोगे, वो सही बोल रहा है। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स को, प्रॉब्लम के बीच में मत घुसे रहो, थोड़ा दूर निकलो एंड फ्रॉम अ थर्ड पर्सन व्यू उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में ना 2 सेगमेंट्स ऑफ पीपल बने हुए हैं। एक को मैं बोलता हूं अमीर। अमीर वो लोग हैं जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, और चांसेस यही है, चांसेस क्या 99.99% चांस ये है आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अमीर कैटेगरी में आ रहे हो। बिकॉज मेरी जो ऑडियंस है ना वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की है, इन्वेस्ट तो वही करे हुआ पैसे। जो ऑडियंस मेजॉरिटी हमारे देश में है वो है द लोअर इनकम ग्रुप। ये लोग टैक्स नहीं देते। अब अमीर लोग क्या बोलते हैं? अबे यार ये लोअर इनकम ग्रुप वाले ना टैक्स देते हैं, हम तो इतना टैक्स देते हैं, हमें तो जिंदगी में सरकार ने कुछ नहीं दिया, और इनको फ्री बीज दो, ये काम धंधा छोड़ देंगे और उनका बस एक ही काम है, बस दारू पीना और कुछ नहीं। सोचते हम सब घर में यही है, डिफरेंस ये है मैं बस कैमरा में बोल रहा हूँ। और वहीं पे किसी लोअर इनकम ग्रुप के एंगल से देखो तो वो क्या सोचते हैं? भाई साहब कोई भी सरकार आ जाए ये सिर्फ अमीरों का ही फायदा करती है, सिर्फ अमीरों के लिए सब कुछ करे, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। अब दोनों सेगमेंट ऑफ पीपल अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप देख रहे हो ना, हमेशा एक दूर के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक समझना बहुत जरूरी होता है। अब जब भी सरकार कोई गुड्स या सर्विसेज किसी को देती है और उससे कुछ भी पैसे इन रिटर्न नहीं लेती है, इसको बोलते हैं फ्री बीज। और फ्री बीज बहुत टाइप के होते हैं। हो सकता है आपको घर मिल रहा हो, कपड़े मिल रहे हो, राशन मिल रहा हो, बिजली मिल रही हो, साइकिल मिल रही हो, मोटरसाइकिल मिल रही हो, कुछ भी। अब जब हम इकोनॉमी को समझ रहे हैं ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि देयर आर नो फ्री लंचेस। अब अगर सरकार कुछ खरीद के दे रही है, उस आदमी के लिए तो फ्री है, बट कोई ना कोई तो पैसे दे ही रहा है ना। और अल्टीमेटली पैसे कौन देता है? हम सब, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। अगर आप उनमें से हो जो मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हो बट फॉर सम रीजन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप उनमें से जो अभी भी बहुत इनिशियल डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, वेल गोयला के पास आपके लिए पूरा एक वेबिनार है जहां मैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको बताऊंगा, इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट 8 year old कैन अंडरस्टैंड कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है, हाउ टू गेट डबल रिटर्न्स ऑफ एफडी विद मिनिमल रिस्क इन लॉन्ग टर्म। If you're interested, link is in description. Paid masterclass है, but it's going to be worth every single penny. अब फ्रीबीज के कॉन्सेप्ट के समझते हैं कॉन्स और प्रोस। तो शुरू करते हैं कॉन्स के साथ, और सबसे पहला है इलेक्टिंग इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। अब ऑब्वियसली अगर कोई सरकार फ्रीबी प्रॉमिस कर रही है
तो बहुत हाई चांसेस है जो अनएजुकेटेड ऑडियंस है, जो नहीं समझती कि दूर का हमें वोट करना चाहिए, वो तो सरकार को वोट कर देंगे। बट क्या वो कॉम्पिटेंट है, वो तो क्वेश्चन है ही नहीं, बिकॉज सरकार ने हमें दे दी है फ्रीबीज। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2006 में ये तमिलनाडु में हुआ था। डीएमके पार्टी ने बोला था कि हम हर घर में एक कलर टीवी देंगे। अब कलर टीवी दे देंगे, लोग वोट कर देंगे। क्या वो सरकार स्टेट के लिए अच्छी है? ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। सेकंड प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल क्राइसिस। अब बहुत बार पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, उनको तो टर्म जीतना है, तो वो फ्रीबीज कमिट कर देंगे। लॉन्ग टर्म में ये उस देश के लिए या उस स्टेट के लिए बहुत खराब होता है और उसको बहुत मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस में धक्का दिया जा सकता है। जैसे कि ये हुआ था पंजाब में, जिसके इफेक्ट्स अभी तक हम देख रहे हैं। 2017 में जो पंजाब की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने क्या बोला कि हम जो भी फार्मर्स हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनका हम सारा लोन वेव ऑफ कर देंगे। Government will announce or has announced a farm loan waiver for about 8.75 lakh small and marginal farmers. अब मैं आपको स्टार्ट दिखा रहा हूँ। पंजाब का डेट टू जीएसडीपी रेशियो इज राइट नाउ 42.5%। बेसिकली ये दिखा रहा है कि पंजाब की सरकार कितने घाटे में ऑलरेडी है, उन पे फिस्कल चढ़ा हुआ है, उन पे उधारी चढ़ी हुई है। और रिपोर्ट्स तो ये बोल रही हैं 2026 से 2027 तक पंजाब का डेट टू जीएसडीपी रेशियो हो जाएगा 45% से ऊपर, विच कैन बी डिजास्ट्रस। और इससे निकलना ऑलरेडी एक चैलेंज हो रहा है। इस श्वेत पत्र के मुताबिक पंजाब की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है। दस्तावेजों में कहा गया है कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में राज्य का कर्ज 44.23% बढ़ा है। बिकॉज ऐसे फ्रीबीज का ना कुछ सस्टेनेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। जब वो पैसे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद तो कुछ हालत हो नहीं सकती। ये चीज समाजवादी पार्टी ने भी की थी 2012 में यूपी में। उन्होंने क्या बोला कि हमें वोट करो, हम आपको देंगे लैपटॉप्स, टैबलेट्स, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको महीने के पैसे भी मिलेंगे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट जब समाजवादी पार्टी एक्चुअली पावर में आई, इसको इम्प्लीमेंट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट और बहुत स्लो था। इतने पैसे सरकार के पास है ही नहीं, और ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खराब होती हैं एंड दे कैन हैव डिजास्टर्स इफेक्ट्स, समथिंग सिमिलर टू पाकिस्तान एंड श्रीलंका। थर्ड प्रॉब्लम है मिस यूज ऑफ फ्रीबीज। अब देखो यार, हम हिंदुस्तानी हैं एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम बहुत सारी चीजों को ऑन डे टू डे मिस यूज करते हैं और फ्रीबीज को भी मिस यूज किया जाता है। ये मैं आपको अगेन एक केस से समझाता हूँ। पंजाब और हरियाणा, ठीक है, वहां पे ये हुआ कि सरकारों ने बोला कि हम आपको पानी देंगे भर भर के। फार्मर्स को बोला पानी ले लो बहुत सब्सिडाइज रेट में या फिर फ्री ले लो। अब इंटेंशन फ्रीबीज का अच्छा है, बिकॉज फार्मर्स पे बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत प्रेशर होती है, सुसाइड रेट कितना बढ़ गया फार्मर्स का। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि सरकार उनकी हेल्प करे, बट इसको भी मिसयूज करते हैं। अब इसका आउटकम देखते हैं। आउटकम ये हुआ कि जो फार्मर को इतने कम पैसे देने पड़े पानी के, या देने ही नहीं पड़े, वो मिनिमल यूज ऑफ वाटर तो करेगा नहीं, वो पानी भर भर के यूज कर रहा है। बिकॉज ऑफ विच ये देखा गया है कि ग्राउंड एक्सट्रैक्शन, जो हमारा ग्राउंड में वाटर लेवल होता है, ऑन अ नेशनल एवरेज क्या है, इज ऑफ 61.6%, बट ये पंजाब में है 164.42% और हरियाणा में है 134.56%। क्यों? बिकॉज द फ्रीबीज हैव बीन मिसयूज्ड। पंजाब की जो वाटर टेबल है, पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो किस तेजी के साथ नीचे जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जिसकी वजह से पूरा स्टेट पंजाब का डेजर्टिफिकेशन जैसे मेजर एनवायरमेंटल डिजास्टर की तरफ तेजी से अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी से प्रॉब्लम आती है प्रोडक्टिविटी। बहुत लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इन फ्रीबीज के चक्कर में ना लोगों को फ्री की आदत पड़ गई है, कोई काम ही नहीं करना चाहता, कोई कुछ मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको पता है कुछ काम करो मत, फ्री में पैसे मिलते रहेंगे। और अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको मजा आ रहा है इकोनॉमिक्स समझने में, तो दोस्त आपको पता है, बस सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन तो फोड़ के दबा दो, क्योंकि गोयला ना आपकी पूरी स्टॉक मार्केट की दिक्कत संभाल लेगा। आप बताओ प्रॉब्लम क्या है, गोयला उस पर वीडियो बना देगा। अब ये तो हो गए कॉन्स, अब बात करते हैं प्रोस की। फ्रीबीज के भाई वैसे फायदे भी काफी हैं, अब फायदों की बात करते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी को एजुकेशन दो, किसी को अच्छा हेल्थ केयर दो, ह्यूमन कैपिटल बेटर होगा, जो बहुत इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लाता है। जैसे ये देखा गया है आफ्टर RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सरकार ने फिक्स कर दिया था कि अगर कोई भी बच्चा है फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, एजुकेशन उसका एक फंडामेंटल राइट है, और बैरियर्स ही खत्म कर दिए टू एक्सेस एजुकेशन, जिसकी वजह से इंडिया का लिटरेसी रेट आज 74% में है। माइंड यू, हमारी दुनिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और 74% लिटरेसी रेट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड बेनिफिट कि जो स्टेट्स पीछे हैं, जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं, उनको फ्रीबीज देके लेवल पे लाया जा सकता है। थर्ड बेनिफिट, एक्सट्रीम केसेस में, जैसे कोविड हो गया, कोविड में जब सरकार ने सबको फ्री कोविड वैक्सीन बांटे थे, इट वॉज क्रूशियल, इट वॉज नेसेसरी, और बहुत हेल्प हुई इससे। फोर्थ चीज, ये इंडस्ट्रीज को बूस्ट करता है।
अब हिंदुस्तान में काफी सरकारों ने सूइंग मशीन दी थी लेडीज को, उनको साइकिल दी थी, उनको साड़ीज दी थी। बिकॉज ऑफ दिस लेडीज ने अपने घर से काम शुरू किया, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई, विच ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्री को बूस्ट करता ही है। तो बात का तात्पर्य ये है फ्रीबीज के ना अगर कॉन्स हैं बट प्रोस भी हैं। अब देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे आने वाले टाइम में कैसे एक्ट करती है। और इसमें बड़ी अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, रिसेंटली इट्स स्टिल इन द प्रोसेस कि एक पैनल खड़ा कर रहा है। वो पैनल ना ओवरसी करेगा इरैशनल फ्रीबीज को, वोटिंग के टाइम जो सरकारें बस फ्रीबीज बांट देती हैं वोट के लिए, उसको जज करेगा। तो ये एक अच्छा कंट्रोल होगा। That's what the court has done. It has asked different stakeholders to brainstorm: the central government, the Niti Aayog or the Planning Commission, the Reserve Bank of India and the Finance Commission. So the best minds will huddle to decide the path forward. अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो नरेंद्र मोदी ने यूपी में एक पूरा भाषण दिया था रेवड़ी कल्चर के अगेंस्ट कि कैसे इन फ्रीबीज के चक्कर में ना फंसे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और रिपोर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, स्टेट्स को अकाउंटेबल ठहरा रही है, उनके फ्रीबीज को कंट्रोल में ला रही है। कैसे? जो उनको लोन दिया जा रहा है उसको ना टाइट कर रहे हैं। और सरकार के सीनियर ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि अब जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर अगर बोलेगा ना मैं फ्री में दे रहा हूं, उसको एक एक्शन प्लान देना पड़ेगा कि इसके फंडिंग के पैसे कहां से आएंगे, वो ऑफ बजट नहीं होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इसमें ना बहुत बड़ी दिक्कत आती है और ये हो चुका है। क्या होता है अगर सरकार बोल दी कि हम दे रहे सबको फ्री एनर्जी, सबको देंगे फ्री बिजली। बिजली कौन होता है? डिस्कॉम्स, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन की फैक्ट्री होती है। सरकार उनको पैसे देती नहीं है और उनसे बिजली निकलवाती रहती है। और इसलिए हमारे देश में कितने डिस्कॉम सिर्फ नुकसान में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर उसने डिस्कॉम ने बिजली बनाना बंद कर दिया, इन नुकसान में कब तक ऑपरेट करता रहेगा? और अल्टीमेटली तो डिस्कॉम तो सरकार पे केस कर देगा, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच जाएगी और सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को बोलेगी कि बिजली के पैसे देने पड़ेंगे और इंटरेस्ट के साथ देने पड़ेंगे। और ये लॉन्ग टर्म में सरकार के लिए बहुत मेजर घाटा होता है। अब आते हैं गोयला के ओपिनियन में, फ्रीबीज क्या जरूरी है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज एक अच्छा देश वो देश नहीं होता जहां पे कुछ सेक्शन ऑफ लोग अमीर है। एक स्ट्रॉन्ग देश होता है जहां पे सब अमीर है। बिकॉज आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ कुछ लोग हमारे देश में अमीर हो गए, बाकी सिर्फ गरीब रेंज में ही रहे, तो क्या नई इंडस्ट्रीज इधर आएंगी? नहीं, कोई खरीदने लायक ही नहीं है, किसी की इनकम ही नहीं है, किसी की कमाने की क्षमता ही नहीं है, तो देश खुद पे खुद खत्म हो जाएगा। तो ऑल ऑफ अस हैव टू मूव टुगेदर टुवर्ड्स दैट वन गोल। और सबको एक सेम स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए सरकार को बहुत जरूरी है कि हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करे, एजुकेशन सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करे। सरकार को जरूरी है कि वो फ्रीबीज दिए जाए जिससे लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। जैसे तमिलनाडु में वो टीवी बांट रहे थे, कैसे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है? नहीं, बट जब सूइंग मशीन बांटी थी उससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। जब आप एजुकेशन फ्री में दे रहे हो उससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। बट सेइंग दिस, हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो दोस्त, ये था पूरे फ्रीबीज का डिबेट जो भर भर के चलता आ रहा है। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दो कि फ्रीबीज में, मुफ्त की चीजों में आप क्या क्या टेक है, या कोई और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो गोयला समझना चाहते हो, भाई साहब कमेंट करो। आपको पता है ना, गोयला वीडियो बना देगा।